हेलो फ्रेंड्स। हम नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। इससे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स के नंबर सिस्टम्स के बारे में बात कर चुके हैं। आई होप आपने वो लेक्चर्स देख लिए होंगे। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप यूट्यूब पर जाकर हमारी नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट को सर्च कर सकते हैं, ताकि आपको इसके जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बाइनरी मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। मैथमेटिक्स के अंदर हमें पता है कि हम ये क्रॉस के साइन को मल्टीप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन की ही तरह है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, वही हम आज डिस्कस करेंगे। सपोज आपके पास एक नंबर है 110001, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1101 से। तो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। सबसे पहले हम अपने इस राइट वाले एक डिजिट को 1 को इस ऊपर वाली पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह से हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के अंदर करते हैं। तो ये नीचे 1 है, तो 1 आपके पास जब ऊपर किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें पता है ये सारी की सारी वैल्यू आपकी एज इट इज आ जाएगी। यानी कि 111 होगा, 10 होगा, 100 100 111 और 111। यानी कि अगर हम इस वैल्यू को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगी। सिंपल मैथमेटिक्स के अंदर हम ये पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम अपना सेकंड नंबर 0 पे चले जाएंगे। हमें पता है कि मैथमेटिक्स के अंदर जब हम 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाती है। यानी जब मैं इस 0 को ऊपर किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यानी कि इन तमाम वैल्यूज की जगह पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं 1 2 3 4 5 6 टाइम यहाँ पर क्या लिख दूंगा, 0 लिख दूंगा। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि मैंने इस वैल्यू को सेकंड पोजीशन से क्यों लिखना स्टार्ट किया है। कि हमने देखना होता है कि हम इस नंबर के अकॉर्डिंग इसको स्टार्ट करते हैं। ये नीचे वाला नंबर जब हमने इस फर्स्ट पोजीशन वाले नंबर को मल्टीप्लाई किया तो मैंने इस फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट किया। सेकंड पोजीशन वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस ऊपर वाले नंबर को, तो मैं इस सेकंड पोजीशन से स्टार्ट करूंगा। और राइट साइड में ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर मैं क्रॉस लिख दूंगा। नेक्स्ट मैं इस थर्ड नंबर को 1 को मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर वाली वैल्यूज के साथ। तो इट मीन्स मैंने इस थर्ड लोकेशन से स्टार्ट करना है। इसके आगे आपके पास वैल्यूज आएंगी। तो जब 1 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी और राइट साइड में क्रॉस लगा देंगे हम। लास्ट में आपके पास ये फोर्थ नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 1 है। ये भी आपके पास सारी की सारी वैल्यूज वैसे की वैसे आ जाएंगी और यहाँ पर हम क्रॉसेस लगा देंगे। अब हमने लास्ट में सिंपली क्या करना है, इनको ऐड करना है। राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर 1 है, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट कॉलम में 0 है, 0 आ जाएगा। थर्ड कॉलम में 0 1 आ जाएगा। फोर्थ में 0 यानी कि 1 आ जाएगा। फिफ्थ में 1 0 इसको ऐड करेंगे, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 1 0 यहाँ भी 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 0 1 0, यहाँ भी आपके पास 1 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास है 1 एंड 1। तो 1 एंड 1 को जब ऐड करेंगे तो ये होता है 2। बाइनरी नंबर के अंदर जब आप 2 लिखते हैं एडिशन में तो होता है 0 नीचे आ जाएगा और 1 आगे कैरी चला जाएगा। नेक्स्ट ये कैरी 1 और ये आपके पास 1 मिलकर क्या बनेगा, 2। तो गेन हम 2 की जगह पर क्या लिखेंगे, 0 और 1 कैरी चला जाएगा और लास्ट पे आप इस 1 को भी यहाँ पर नीचे लिख देंगे। तो आपके पास ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1। तो आई होप आपको ये मल्टीप्लिकेशन क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो अगर आप देखें ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जस्ट यहाँ पर एडिशन का थोड़ा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको बाइनरी एडिशन आती है तो आप इसको बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एग्जामिनर एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है और इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही था कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर रिजल्ट्स, कि जब आप दो बाइनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके आंसर के अंदर कितने बिट्स आएंगे। अक्सर पीपीएससी के एग्जाम के अंदर, एफपीएससी के एग्जाम के अंदर या गेट के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आप दो बाइनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके रिजल्ट के अंदर कितने बिट्स आएंगे। तो एक तरीके का कार्य ये है कि आप इस सारी की सारी मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करें और एंड पे रिजल्ट्स के बिट्स काउंट कैलकुलेट कर लें। लेकिन ये एक टाइम कंज्यूमिंग काम है,
और एग्जाम के अंदर आपके पास टाइम बहुत कम होता है, तो इसका शॉर्टकट मेथड क्या है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने देखना है कि आपके इस फर्स्ट नंबर के अंदर कितने बिट्स हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आपके पास n नंबर ऑफ बिट्स हैं और सेकंड नंबर के अंदर आपके पास m नंबर ऑफ बिट्स हैं। तो आपने सिंपली फार्मूला लगा देना है n प्लस m का, यानी दोनों को प्लस कर देना है। इस ऊपर वाले नंबर में आपके पास कितने बिट्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो n आपके पास क्या है 6। नीचे वाले नंबर में आपके पास है 1 2 3 4, यानी कि m आपके पास है 4, तो n प्लस m यानी कि 6 प्लस 4 करूंगा तो आपके पास क्या बन जाएगा 10, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स आपकी इस रिजल्ट के अंदर होंगे 10। इससे कम हो सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो एग्जाम के अंदर आपके पास अगर ये क्वेश्चन पूछे जाता है तो आपने सिंपली दोनों वैल्यूज के बिट्स काउंट कर लेने हैं और उनको प्लस कर देना है। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि बाइनरी मल्टीप्लिकेशन क्या है और ये किस तरह से हम परफॉर्म कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।